नमस्कार, मैं ललित द्विवेदी, आपका दोस्त स्वागत करता हूँ एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज आप लोग का बिहार करंट अफ़ेयर्स, जिसमें हम लोग वार्षिक करंट अफ़ेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और संपूर्ण करंट अफ़ेयर्स होगा बिहार का, उसका पार्ट आज तीसरा है। तीसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पहला पार्ट हम लोग का बजट का है, दूसरा पार्ट इकोनॉमिक सर्वे का है और इकोनॉमिक सर्वे कुछ तथ्यसार भी हैं और तीसरा पार्ट आप लोग का संपूर्ण बिहार कर कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद में आप लोग को एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। 13 दिसंबर की तैयारी आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाया जा चुका है। आप लोग चैनल पर जाइए, 12-13 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर्स की तरफ और देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल यहीं से स्टार्ट शुरू किया था, सॉरी फिनिश किया था और बोले थे कल कि यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा करंट अफेयर्स। तो हो सकता है आज आप लोग का करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स फिनिश हो जाए। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट आप लोग का है दोस्तों, देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? तो मक्का उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? 11% है। अब आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 11% है, 12% है, 14% है कि 20%, 15% है। तो आप लोग 11% पर टिक लगाना। यही क्वेश्चन बना देते हैं फॉर्मेट में, काम खत्म हो जाता है। तो मक्का उत्पादन में बिहार का कितना परसेंटेज है? तो 11%। इस मामले में देश में 5वें स्थान पर बिहार है। कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर है। और और दोस्तों मक्का उत्पादन के लिए राज्य को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह देख लीजिए, कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार है, कृषि कर्मण पुरस्कार, जो मक्का के उत्पादन में दिया गया है बिहार को। तो बिहार 5वां स्थान रखता है मक्का उत्पादन में। आप लोग कमेंट करके बताइए मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना पड़ेगा और आप बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे कि मक्का उत्पादन में पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है। बिहार बिहार के मुजफ्फरनगर अगला दोस्तों है। बिहार के मुजफ्फरनगर के किस पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में हाई जंप में किसमें हाई जंप में, ये बनेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाई जंप में टी 63 कैटेगरी में किसमें टी 63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है? तो शरद कुमार ने जीता है। किसने जीता है? शरद कुमार ने जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मुजफ्फरनगर के हैं, बिहार के हैं, पैरा एथलीट हैं और पेरिस ओलंपिक में हाई जंप में टी 63 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? शरद कुमार ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे टीआरई हो, चाहे आप लोग का बिहार सीजीएल हो, चाहे बिहार 10+2 हो, सब में पूछा जाएगा। टेक्सटाइल के क्षेत्र में बिहार के किस जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है? तो मधुबनी जिले में घोषणा की गई है कि डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित होगी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन, क्या जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कार्य शुरू किया है बिहार की परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन को शुरू किया है। किसने शुरू किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। ठीक है, तो निवेश करेगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन हरियाली मिशन याद रखना बिहार की है और ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की योजना शुरू की है। आगे दोस्तों है, उसी से रिलेटेड है पॉइंट। बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, याद रखना इस योजना के तहत बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। आगे दोस्तों है, देश के खदानों की नीलामी के मानचित्र में पहली बार किस राज्य की खदानों की सूची शामिल है? तो बिहार की सूची शामिल है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। बिहार में कहाँ पर राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए राज्य वन प्राणी परिषद द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अनुशंसा की है? तो अररिया जिले के रानीगंज में अनुशंसा की है, तो जो कि 289 एकड़ में है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आप लोग का पूछा ही पूछा जाएगा कि कहाँ पर राज्य के सबसे बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए राज्य वन प्राणी परिषद द्वारा दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में अनुशंसा की गई है। तो अररिया जिले के रानीगंज में 289
एकड़ में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, कहाँ, नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? तो मोदी जी ने कब किया था? तो 19 जून 2024 को किया था। यह डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, चाहे जो एग्जाम हो कहीं ना कहीं यह जरूर पूछी जाएगी। तो याद रखना 19 जून 2024 को उद्घाटन किया था नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का। आगे दोस्तों, हाल ही में जारी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में शामिल बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो पूसा स्थित राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 7वीं रैंक जिसकी है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अगर एक दो बार पढ़ेंगे और एक वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग का पक्का हो जाएगा, कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बिहार सरकार द्वारा चलाए गए किस मिशन के तहत 3 से 8 तक छात्रों को भाषा और गणित में कमजोर होने की स्थिति में चिन्हित कर विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं? तो मिशन दक्ष के तहत संचालित की जा रही हैं। तो कौन कौन से विषय हैं? भाषा और गणित में, लैंग्वेज हो गया और आप लोग का मैथ हो गया, उसमें विशेष कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। और क्लास कौन सा है? 3 से 8, 3 से 8 तक आप लोग का यह शुरू की जा रही है। तो मिशन दक्ष याद रखना। भाषा और गणित के लिए कमज़ोर जो छात्र हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मिशन दक्ष स्टार्ट किया गया कि एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएँ, बस यही है और कुछ नहीं। बिहार का अब तक सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट क्षमता 50 मेगावाट जिसकी है, कहाँ पर चालू हो गया है? तो बांका जिले में चालू हो गया। कहाँ चालू हो गया? बांका जिले में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चालू किया गया है बांका जिले में। क्षमता देख लीजिए, 50 मेगावाट की क्षमता है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, यह इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर रोका गया है? तो बिहार में रोका गया है दोस्तों। सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ रोका गया? बिहार में रोका गया है। चूँकि बिहार वैसे भी अब इस टाइम पे ग्रोथ के लेवल पर जा रहा है, देख रहे हैं हर सेक्टर में उसका ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला बिहार है। अपने बजट में इस टाइम पे तो शिक्षा पर बहुत फोकस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें बिहार की गवर्नमेंट कर रही है, तो बहुत ही अच्छा है बिहार के लिए, और आगे चल के बिहार तरक्की की राहों पर चलने वाला है। हाल ही में दुनिया में पहले डाक टिकट, कॉपर टिकट, किसे कहते हैं? कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये सब क्वेश्चन है इतने इम्पोर्टेंट हैं कि सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा पड़ जाता है बीच बीच में कि ना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये पूछा जाने की संभावना आप ही बता दीजिए, दुनिया में पहले डाक टिकट, कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में। ठीक है दोस्तों, इससे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जून 2024 में बिहार के किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार के हैं। आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी देना, टीआरई देना, सीजीएल देना, बिहार सीजीएल देना, बिहार 10+2 देना है, बिहार सचिवालय देना, बिहार हाई कोर्ट देना है, बिहार पुलिस देना, बिहार एसआई देना। तो आप लोग को यहाँ पर पूछे ही जा सकते हैं। तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। तो इन दो को घोषित किया गया है रामसर स्थल। ठीक है दोस्तों, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य याद रखना। हाल ही में मधुमेह रोधी किस जड़ी बूटी की खोज बिहार में की गई? तो जिम्नेमा सिल्वेस्टे की खोज की गई है, जो कि मधुमेह जो रोगी होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनके लिए जड़ी बूटी की खोज हुई है। याद रखना, जिम्नेमा सिल्वेस्टा याद रखना, कि पूछे जाएंगे। जैसे हम फंस रहे हैं वैसे आप भी फंस सकते हैं एग्जाम में। 29 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आई हैं, आप लोग सबको पता है, हमारे चाचा हैं नीतीश कुमार। कहाँ पर अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो राजगीर नालंदा में की गई है। ठीक है, अत्याधुनिक खेल अकादमी, खेल परिषद, ठीक है, और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? राजगीर नालंदा में।
आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह देश का ऐसा पहला खेल स्थल है जहां खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक ही साथ स्थापित किए गए हैं। दोस्तों यह स्टेटमेंट में दिया जा सकता है प्रश्न, और आप लोग इसको चूक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। बिहार के नालंदा जिले में स्थित, कहाँ स्थित? नालंदा जिले में स्थित वह स्थल जिसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा है। किस क्रेटर का? मंगल ग्रह पर एक क्रेटर है, उसका नाम रखा है नालंदा जिले में स्थित हिल्सा क्रेटर। क्या? वह स्थल हिल्सा क्रेटर नाम रखा गया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम हिल्सा क्रेटर रखा गया है, जो नालंदा जिले में स्थित वह स्थल जिसके नाम पर। तो स्थल कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में। और लेकिन यह हिल्सा क्रेटर स्थल कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर। आगे बढ़ते हैं। 3 से 4, कौन सा दोस्तों? 3 से 4 अगस्त 2024 को बिहार के किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजन किया गया? मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप लोग पटना याद रखना, ठीक है। जब मखाना को गर्म करो, जैसे तल ये है आप लोग की वो है कढ़ाई, कढ़ाई में मखाना डाल दो, थोड़ा थोड़ा नमक डाल दो, ठीक है। अगर बालू ही थोड़ी बहुत या नमक हुआ, नमक में मखाना डाल दो, तर 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 सॉरी पट 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 बोलता है ना, पट 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 मतलब फूल जाते हैं। तो कहाँ मखाना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पटना में, ठीक है। मखाना को थोड़ा उसमें नमक में डाल दो तो पट 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 बोलते हैं, तो पटना में हुआ, ठीक है दोस्तों। याद करने के लिए कोई भी ट्रिक काफ़ी होती है, दिमाग में बैठ जाए बस, और कोई बात नहीं। बिहार में देश के कुल मखाना उत्पादन का 85% पैदा करता है। कौन पैदा करता है? बिहार। देश के कुल मखाना का 85% सिर्फ बिहार उत्पादित करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड 2024 में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? तो पाड़नी को रजत पदक मिला है, ठीक है दोस्तों। ये भी यार इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक भी फैक्ट ऐसा नहीं इस बुक में डाला गया है कि इंपॉर्टेंट ना हो। और आप लोग अगर इस जैसे देखो यहाँ तक ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी PPT पर पढ़ाएगा तो इतना ही कंटेंट डाल सकता है। स्क्रीन पर सिर्फ इतना ही कंटेंट आएगा, चाहे जितना हो, क्योंकि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतने बड़ा आप लोग को करना पड़ेगा, और आएगा इतना ही कंटेंट स्क्रीन पर। छोटी स्क्रीन होगी तो छोटी स्क्रीन पर भी इतने कंटेंट आएगा, क्योंकि छोटा दिखाई देगा, और बड़ा स्क्रीन होगी तब भी इतने कंटेंट आएगा। कंटेंट इतना ही आना है, बुक भी वही होगी, बुक का कंटेंट वही होगा, लेकिन लोग सिर्फ PPT को फॉलो करते हैं। अगर हम अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पर तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं। दोस्तों आप लोगों का ही सपोर्ट रहेगा तो व्यूज़ बढ़ेंगे और थोड़ा चैनल ग्रो करेगा। पढ़ाने के लिए हम पीछे नहीं है, लेकिन अगर व्यूज़ आते रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से पढ़ा दी जाएगी। कोई पेड बैच में नहीं पढ़ाएगा, और सारी पेड बैच की चीज़ें आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग को आज से ऐड कर दिया जाएगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ऐड ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोग को जैसे वीडियो से ना मिल पाए अपडेट, तो आप लोग को नोटिस के माध्यम से या आप लोग को टेक्स्ट के माध्यम से आप लोग को अपडेट दिया जा सके। और नोट्स हो गए, PDFs हो गए, और कुछ इंटरव्यूज़ हो गए, तो उनको आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो डायरेक्ट भेजा जा सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा यूट्यूब पे हर टाइम पे एक्टिव रहो। तो जो इंस्टेंटली होंगी वो चीज़ें भेज दी जाएंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कब तक राज्य को TB रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा है, ठीक है। 2025 तक बिहार TB मुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से किस बिहार के कथाकार, कौन से कथाकार हैं, को सम्मानित किया गया? चंद्रकिशोर जायसवाल जी को सम्मानित किया गया, जो मधुपुरा के हैं, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान चंद्रकिशोर जी को मिला है। चंद्रकिशोर जायसवाल जी को मधेपुरा के कथा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया। आगे दोस्तों है आप लोग का, बिहार के किस मंत्री को पुनर्गठित GST दर युक्तकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को GST पैनल का, GST दर युक्तकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी वित्त मंत्री हैं बिहार के, तो उनको नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में चर्चित रही पुस्तक एक थी बिहार में बापू सत्य की खोज में। बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा, यह पूरी ही बुक बिहार में बापू सत्य की खोज में बिहार गांधी की तीर्थ यात्रा के लेखक कौन है? तो अनिल कुमार, जो बिहार डाक सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर हैं। इंपॉर्टेंट है बुक, याद रखना। बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा, या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में।
आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों हो जाता है 17 से 18 जून 2024 को बिहार में कहाँ पर सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। कहाँ? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आप लोगों को पता ही है। पेरिस में क्या हुआ? पेरिस में हुआ 5 जून 2024 को बिहार के किस आचार्य को भारत गौरव प्राप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो पटना के हैं। पटना के कौन है? महावीर मंदिर ट्रस्ट के आचार्य हैं आचार्य किशोर कुमार जी को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मानित किया गया है, फ्रांस नहीं होता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किस बिहार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो दोस्तों आप लोग को पूर्णिया की परंपरा ठाकुर को नियुक्त किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर। तो पूर्णिया की परंपरा ठाकुर को नियुक्त किया गया था, बिहार के ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग ने नियुक्त किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है दोस्तों, बिहार में कहाँ पर खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, भूकंप रोधी इमारतों और कंक्रीट की सड़कों के अवशेष मिले हैं? तो राजगीर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? राजगीर से मिले हैं। अगला है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किस बिहारी को 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया गया? तो सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है 2024 युवा वैश्विक नेता के रूप में शरद विवेक सागर, याद रखना। ठीक, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नामित किया गया है। अगला दोस्तों है 6 फरवरी आप लोग का हो जाता है 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद गणितज्ञ को यूएई सरकार द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो आनंद कुमार जी को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, शिक्षाविद है आनंद कुमार, तो जानते हैं सुपर 30 के संस्थापक। गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है यूएई सरकार द्वारा। किसके द्वारा? यूएई सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों है बहुत ही अच्छा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बीपीएससी लोक सेवा आयोग के, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया तो परम रवि मानू भाई को, क्या परमार रवि मानू भाई को, तो परमार रवि मनु भाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, पीआर मनु भाई कह सकते हैं इनको। स्विस संगठन है IQ एयर द्वारा पिछले दिनों जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार कौन सा शहर शामिल है? बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो बेगूसराय का शहर शामिल है। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बेगूसराय शामिल है बिहार का। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। पटना में, अगला है पटना में गंगा के तट पर बिहार के किस महान व्यक्तित्व की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 243 मीटर की लगाने का निर्णय लिया गया है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, गंगा के तट पर लगाया जाएगा और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी जो कि 243 मीटर की होगी। मीटर याद रखना, 243 मीटर की होगी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की होगी। आर्थिक मामलों की, अगला है दोस्तों, आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किन 2 स्थानों को जोड़ने के लिए बिहार में गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो पटना के दीघा को सारण के सोनपुर से जोड़ने के लिए दी गई है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैसे ही इसमें फैक्ट हैं, वैसे ही वन लाइनर प्रश्न हैं जो एग्जाम में ही इम्पॉर्टेंट है, वो पूछे ही जाएंगे। पूर्वी चंपारण के महुआ ग्राम पंचायत, कौन से? महुआ ग्राम पंचायत की प्रधान, जिन्हें 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण समारोह में विशेष अतिथि, कौन से? विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, तो सुनीता देवी जी को याद रखना। यह बिहार की शान, बिहार की मान
हो जाती हैं, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बीपीएससी पीसीएस के लिए, टीआरई के लिए और आप लोग का सारे एग्ज़ाम्स जो आप लोग के बिहार में लगते हैं। तो बिहार में जितने भी एग्ज़ाम लगते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। पूर्वी चंपारण के महुआ ग्राम पंचायत की हैं सुनीता देवी, जिनको विशेष अतिथि के रूप में नामित किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्वजारोहण समारोह में। अगला है दोस्तों, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगस्त 2024 में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण बिहार के किस जिले में बन रहे विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर की ऊंचाई को 270 फीट भरने करने की अपनी मंजूरी दी? तो पूर्वी चंपारण, क्या पूर्वी चंपारण मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, तो रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फीट करने की अपनी मंजूरी दी है, तो पूर्वी चंपारण में, तो पूर्वी चंपारण में बन रहा है विश्व का सबसे बड़े रामायण मंदिर, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला दोस्तों है आप लोग का क्या अपना भी है, 19 जून 2024 को किसने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? इसको लगा लीजिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने शुरुआत की? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने शुरुआत की है बाल हितैषी ग्राम पंचायत की। ठीक है, तो बिहार सरकार के सहयोग से स्टार्ट किया है, तो 10 ग्राम पंचायतों में स्टार्ट किया गया है। यह पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों यह आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग याद रखना। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बिहार के सरकार के सहयोग से राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत कर रहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहीं से पर अपनी वीडियो रोकते हैं, क्योंकि 20 मिनट के ऊपर हो गई है और हम नहीं चाहते 20 मिनट के ऊपर आप लोग क्लास झेल पाएँ और क्लास को झेलें। आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। कल लास्ट पार्ट आप लोग का होगा और लास्ट पार्ट आप लोग को मिलेगा कल, तो आप लोग की करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएगी बिहार की। फिर आप लोग को अगले दिन एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा काम। आप लोग का 13 दिसंबर की तैयारी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आप लोग के जैसे चर्चित व्यक्तित्व हो गए, चर्चित निधन हो गए, आप लोग के चर्चित स्थान हो गए, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हैं विविध में, वो चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हाई कोर्ट के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या पटना हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट, सारे हाई कोर्ट को कवर करेगी। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे चलता रहेगा आप लोग का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स विवरणात्मक स्टार्ट होगा दोस्तों, विश्लेषणात्मक स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे चलता रहेगा। फिलहाल तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा कल करंट अफेयर्स, जितना भी पूछा जाएगा बीपीएससी पीसीएस में और आप लोग का यूपी पीएससी में, यूपी पीसीएस में, ये सारे दोनों कवर कर लेगा यह करंट अफेयर्स। तो 15 वीडियोज़ आप लोग की हो जाएंगी, 16 वीडियोज़, क्योंकि 16वीं आज कल जो है रिकॉर्ड करके आप लोग को दे दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। जितना हमको सपोर्ट करेंगे, आपको उसके रिटर्न में आप लोग को 100 गुना दिया जाएगा, 100 गुना दिया जाएगा सपोर्ट। दोस्तों आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे जिसमें हो, आप लोग का सपोर्ट हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों हमको हमारा भी सपोर्ट अभी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो जीवन भर यह चैनल आप लोग को सपोर्ट करता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।